नमस्ते, आदाब, जूले, सत श्री अकाल। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। इक्कीस साल का लड़का जिसका नाम मनोहर लाल होता है, चंबा के सलौनी तहसील के किहार गांव का रहने वाला, 5 जून 2023 को अपने 2 खच्चर लेके अधवारी जिसको बोला जाता है, मतलब कि जो हमारे पहाड़ों में हमारे 2-2 घर होते हैं। जैसे कि एक घर नीचे होता है, एक घर ऊपर होता है। पहाड़ी वाली साइड एक थोड़ा डाउन में होता है। तो हर जगह ऐसा होता है हमारे गाँव में, हमारे मतलब पहाड़ों में। तो 5 जून को मनोहर लाल जो है अपनी 2 खच्चरें लेके उधवार को चला जाता है। घर में 2 अपने मम्मी पापा, उसके माता पिता, बूढ़े माता पिता जो हैं उसके घर में हैं, और इकलौता घर में कमाने वाला वही है। और वो खच्चरें लेके जब ऊपर चला जाता है, दूसरे दिन सुबह उसको 8 बजे किसी के काम में जाना था। मतलब कि पत्थर वगैरह जमा करने के लिए उसका अपना पालन पोषण अपने परिवार का वो करता था। और उसकी साथ में 3 बहनें होती हैं जिनकी शादियां हो चुकी होती हैं, और एक उसकी भी शादी होने वाली होती है 15 दिन के बाद। तो सुबह 8 बजे के करीब उसको फ़ोन किया जाता है। फ़ोन किया जाता है किसी के द्वारा, जैसे जिसका काम करना था उसने, तो उसमें उसको फ़ोन किया जाता है उसकी तरफ से कि 8 बजे से पहले उसको जब फ़ोन किया जाता है तो उसने फ़ोन रिसीव किया और बोला कि मैं आ रहा हूँ। तो तब तक 8 बज जाते हैं, 8 साढ़े 8 बज जाते हैं। 8 साढ़े 8 बजे के बाद उसका स्विच ऑफ हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो उसकी 5 तारीख को वो नहीं, उसका स्विच ऑन नहीं होता है। तो 6 तारीख को उसके पिता जाके थाने में रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरा लड़का जो है, तो वो 5 तारीख को रात को घर नहीं आया है। तो 6 तारीख को किहार थाना में जाके रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। तो दोस्तों, उसके बाद वैसे उसकी बहुत तलाश की जाती है। जो उसकी खच्चरें होती हैं वो घर आ जाती हैं, और घर आने के बाद खच्चरें सुबह वहीं पे चला जाती हैं जहाँ से वो गायब हुआ था, उसी जगह पे वो सुबह चले जाती हैं। तो वैसे करके 9 जून 2023 को उसकी लाश मिलती है, जो कि एक नाले में होती है, और नाले में उसको दफना दिया जाता है नीचे पत्थरों के नीचे। ऊपर से बड़े-बड़े पत्थर डाले जाते हैं उस पे। तो उसकी लाश वहाँ पे मिलती है 9 जून को। और जबकि वहाँ पे जो कोई वहाँ पे ढूँढने वाले थे या कोई राहगीर था, तो उससे उसका जूता मिलता है। जूते से उसकी पहचान होती है कि यहाँ पे उसका जूता यही है। तो वहाँ पे थोड़ी बदबू भी फैली हुई थी, तो वहाँ पे उसको देखा जाता है। जूता देखने के बाद वहाँ पे नीचे पत्थरों के नीचे खुदाई की जाती है। तो वहाँ पे जो मनोहर लाल होता है, उसकी 8 टुकड़ों में लाश एक बोरे में, उसी बोरे में पैक करके उसको डाला जाता है। तो फिर वहाँ पे एक सनसनी फैल जाती है, बहुत एक बड़ा हादसा हो जाता है। उसको वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए ज़िला चंबा मेडिकल कॉलेज लिया जाता है। तो वहाँ पे उसके बाद उसका वहाँ पे पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद उसको दफना दिया जाता है। तो वैसे करके 11 जून को 4 से 5 बंदों को गिरफ़्तार किया जाता है, जो कि उसमें राशिद नाम का कोई व्यक्ति होता है, और उसके परिवार के 4 से 8 बंदे। उसमें टोटल मिला के 11 बंदों को बाद में गिरफ़्तार किया जाता है, और उन्होंने ही उसको 8 टुकड़े करके तो उसमें बोरे में डाल के तो फेंक दिया था नाले में। तो इसके बाद यही फिर प्रेम प्रसंग का आ जाता है मामला, कि जो को उनके घर में कोई लड़की होती है, उससे उसका मनोहर लाल का प्रेम प्रसंग है, और उसको शायद मना किया होगा, तो उसने माना नहीं होगा। फिर उसको
ऐसे बुलाया जाता है और घर में उसकी लाश के 8 टुकड़े करके उसको नाले में दफना दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे जो उसके घर होते हैं, उनके जो संदिग्ध हैं, उनके घर को आग लगा दी जाती है और आग लगाने के बाद उसको वहाँ पे आग लगाने के बाद वहाँ पे बहुत बड़ा तनाव का माहौल बन जाता है। फिर दफ़ा 144 लग जाता है। वैसे वैसे करके कुछ दिन वहाँ पे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। तो उसके बाद फिर आस्ता आस्ता थमते थमते थोड़ा मामला थम जाता है। फिर मामला तो अभी कोर्ट में, मतलब कोर्ट के अधीन ही है, कोर्ट के अधीन। और जब तक अभी तो इस कहानी को, इस वारदात को मतलब कि 1 साल हो गया है, तो अभी तक फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है उसका। क्या होगा क्या नहीं होगा, किसने मारा किसने नहीं मारा, तो फ़िलहाल जो संदिग्ध हैं वो भी तो जेल में ही हैं। और साथियों, इसमें जो ये मतलब जो वारदात है, ये वारदात बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी मतलब कि कोई बच्चा है, कोई भी है, उसको घर में हमेशा समझाया जाना चाहिए। और समझाने के बाद अपने हमेशा परिवार में जो है कोई भी है, बड़ा लड़का है लड़की है, जो भी है, जब बड़े हो जाते हैं उनको समझाना चाहिए, नहीं तो बाद में अंजाम ठीक नहीं होता। तो उसके बाद फिर तनावपूर्ण माहौल बनने के बाद फिर संदिग्ध जो हैं वो तो जेल में ही हैं। तो उसके बाद इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है और सचेत करना है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं जो हैं वो ना घटें। और कोई भी बुरा काम करने से पहले इंसान जो है लाख बार सोचे और लाख बार समझे। अगर मनोहर लाल जो है वो उस लड़की से मतलब गैर ज़ात से जो है अगर ये नहीं करता तो शायद ज़िंदा होता। तो उसको भी सोचना चाहिए था कि चल भाई, अगर जैसा भी है, कुछ भी है, अगर उन्होंने बोला है तो ऐसा मतलब नहीं करे या दोबारा नहीं जाए। तो उसको बुला करके वहाँ पे अच्छे ढंग से प्लानिंग के हिसाब से मारा गया। मारने के बाद फिर उसको फेंका गया। तो फिर जो उसकी खचरें होती हैं वो 3 दिन से जब तक उसकी लाश नहीं मिलती है, जहाँ से वो गायब हुआ है, तो वहीं पे 3 दिन तक वो खचरें जो हैं, तो आखिरकार खचरें ही उनका उसका जो है वो सबूत मिली मतलब कि अगर वो वहाँ पे जैसे सुबह के उठ के वहाँ पे चले जाती थी, फिर शाम को घर और सुबह वहाँ पे, तो वैसे वैसे करके 3 दिनों से जो खचरें हैं वहीं पे उसी का इंतज़ार करती रहीं। और फिर जब उसकी लाश मिलती है तो तब भी उसको मतलब कि वो खचरें वहीं पे होती हैं। तो आखिरकार खच्चरों ने ही उसका साथ दिया और घर में अब 2 तड़पते माँ-बाप रह गए उसके, और 3 बहनें रोती हुई रह गई जो शादीशुदा थी। उसकी शादी भी 15 दिन के बाद होने वाली थी। तो इसमें जो है इंसान कोई भी हो, उसको पहले सोचना चाहिए। कोई भी काम करना है, किसी भी काम को करने से पहले उसको लाख बार सोचना चाहिए, क्योंकि जो बुरा काम है बुरा ही होता है। भला काम का भला ही नतीजा होगा। तो आज की कहानी में इतना ही दोस्तों। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट कर देना कि हमारी कहानी कैसी लगी। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि आप अपने परिवार में खुश रहो, मज़े में रहो, अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखो और किसी भी बुरी आदत में ना पड़ो। कोई भी बुरी आदतें जो इंसान में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत है सबसे बड़ी चीज़ है। तो इंसान जो है कभी भी बुरा काम करने के बारे में ना सोचे। सद्बुद्धि, इंसान जो है भगवान से हमेशा सद्बुद्धि ले और सद्बुद्धि रखे, ताकि भविष्य में जो भी ये घटनाएं होती हैं, जैसे अब वही घटना है, कितनी बहुत बुरी घटना है। घर जल गया, पूरा परिवार जेल में है अब। और जो मारा गया वो भी तो किसी का बच्चा था। कितनी बुरी मुश्किल से, कितनी बड़ी मुसीबत में इंसान पालता है अपने बच्चों को, और लास्ट में अगर ऐसे अंजाम हो, ऐसा बुरा हो, ऐसे बुरे कार्य में और ऐसे बुरी स्थिति में मौत हो जाए, और जिनका एक ही अभी बच्चा था, एक ही जो कमाने वाला एक ही था, तो
हर इंसान को सद्बुद्धि रखनी चाहिए और किसी को भी बुरा काम करने से पहले लाख बार सोचना चाहिए। तो साथियों, जाते-जाते बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में। और बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।